साथियों नमस्कार। पेंशनरों के कुछ ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर पेंशनरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है वो मौजूदा समय में 15 साल तक हो रही है और इस मामले को लेकर के विभिन्न पिटीशनें दायर की गई हैं अलग अलग कैट में, ट्राइब्यूनल्स में, कोर्ट्स में और अंतरिम राहत भी मिली है पेंशनरों को। पेंशनर पक्ष का जो कहना है वो यही है कि जो कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी है वो 12 साल में पूरी हो जाती है और 12 साल के बाद सरकार की तरफ से कम्यूटेशन की रिकवरी करना ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस है। दोस्तों ऐसा ही एक मामला मुंबई कैट में आया और वहां पर भी कुछ पेंशनर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी है उसको 12 साल के बाद ना की जाए और 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर किया जाए। पेंशनर की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट दिए गए कि 5th पे कमीशन में भी रिकमेंडेशन थी कि 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर हो जाए और रूल 10A जो सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 है उसका भी हवाला दिया गया और रेस्पोंडेंट ने भी पेंशनर्स के आर्गुमेंट को खंडन करते हुए बताया कि पेंशनर को पता था जब उन्होंने कम्यूटेशन लिया ये रूल पोजीशन है, इतने साल तक रिकवरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब 12 साल में रिकवरी हो जाती है तो 15 साल का औचित्य नहीं रहता और इसी मामले को देख करके कहीं ना कहीं मुंबई कैट ने पेंशनर्स के फेवर में फैसला सुनाया, अंतरिम राहत दी है। अभी फाइनल आदेश निकलना बाकी है। दोस्तों ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट की। ऐसा ही एक मामला जो फाइनेंशियली जुड़ता है, पेंशनरों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो भी अभी अपने अंतिम चरण पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले पर अपना फैसला दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कई निचली अदालतों में केस किए गए और पिटिशनर के फेवर में फैसले भी आए, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे सभी पेंशनरों के लिए लागू नहीं किया। उल्टा रिव्यू पिटीशन डाल दी गई। अब ये रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई है वो अब अगली दिसंबर में होनी है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर क्या फैसला लेता है। तो पेंशनरों का कम्यूटेशन की रिकवरी का मुद्दा और नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा, ये दो मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कम्यूटेशन की जो रिकवरी मौजूदा समय में 15 साल तक हो रही है उसको अगर 12 साल तक सीमित कर दिया जाए तो लाखों रुपए पेंशनरों के बचेंगे जो उनकी पेंशन में से कटते हैं हर महीने और नोशनल इंक्रीमेंट का फैसला पेंशनरों के फेवर में आ जाता है तो एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनको उनकी पेंशन में होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिव्यू पिटीशन पर अपना जजमेंट दे तो पेंशनरों के उस काल का, उस समय का ध्यान जरूर रखे जो उन्होंने सर्विस के दौरान 1 साल अपनी सेवाएं सार्वजनिक संस्थानों में दी थी, पूरी लगन के साथ, अच्छे आचरण के साथ और इंक्रीमेंट लगने से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गए थे बिना इंक्रीमेंट का बेनिफिट लिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर पेंशनरों के लिए न्याय करेगा। वैसे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, सरकार को खुद ही समझना चाहिए था कि एक कर्मचारी अगर पूरी 1 साल की सेवा कर रहा है तो उसका हक बनता है एक वेतन बढ़ोतरी का, इंक्रीमेंट का, लेकिन सरकार वो पैसा बचाना चाहती है इसलिए पेंशनरों को वो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देना चाहती और इसलिए मौजूदा सरकार से 8वें वेतन आयोग में बहुत ज्यादा वेतन बढ़ोतरी हो जाए ऐसी संभावनाएं, ऐसी उम्मीदें कम ही लगानी चाहिए क्योंकि सरकार भुगतान के मामले में बहुत ज्यादा ढीली है।